हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे डू फैमिली के बारे में। तो हम चलते हैं ग्रामरलैंड में। यहाँ पर एक गांव था और गांव में एक परिवार रहता था जिसे बोलते थे जासूस परिवार। जासूस परिवार। तो ये करता क्या था परिवार? ये परिवार बहुत खास था क्योंकि इसका असली काम था जांच पड़ताल करना। अब जांच पड़ताल किस चीज़ की? मतलब सच्चाई निकलवाना या पता करना कहाँ क्या हो रहा। तो जांच पड़ताल किस चीज़ की? सच्चाई निकालने के लिए। तो इनके बिना प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल और नेगेटिव बन ही नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं इन डू फैमिली के तीनों सदस्य के बारे में। तो हम मिलते हैं हमारे डू फैमिली के पहले मेंबर से, यानी डू से, इंस्पेक्टर डू और उनकी डिटेक्टिव फैमिली। तो सोचिए एक फिल्मी कहानी। एक गांव में इंस्पेक्टर डू रहते थे। इंस्पेक्टर डू, इनका काम था लोगों से सवाल पूछना और उनकी हेल्प करना। और कभी कभी उन्हें काम भी करवाना होता था, तो ये कभी कभी उनसे काम भी करवा लेते थे। इंस्पेक्टर डू अकेले नहीं थे, उनकी एक पूरी डिटेक्टिव फैमिली थी। तो डू सबसे पहले क्या थे? ये थे हमारे इंस्पेक्टर साहब खुद, ये थे हमारे बड़े भाई जिन्हें हम बोलेंगे इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर डू। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 आता है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब भी कोई काम हमें करवाना हो या पूछना हो तो हम किसको बुलाते हैं? डू फैमिली को बुलाते हैं। किसको? डू फैमिली को। और डू फैमिली के पहले मेंबर है हमारे डू। तो जैसे इंस्पेक्टर डू कहते हैं कि तुमने काम किया या नहीं। यानी जब कोई एक्शन वर्ड यानी मेन वर्ब हो तो हमें सवाल पूछना हो या नेगेटिव बनाना हो, हमें यदि क्वेश्चन पूछना है या कोई नेगेटिव बनाना है या किसी बात पर जोर देना है, तो हम डू फैमिली का यूज करते हैं। इंस्पेक्टर डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्क करते हैं। इनका अपना ही अलग स्वैग है, सबके साथ काम नहीं करेंगे, अपने लोगों को अपने साथ ही रखते हैं। तो इनके लोग हैं कौन? आई, यू, वी एंड दे। जब भी ये लोग दिखेंगे तो इनके साथ इंस्पेक्टर डू ही जाएंगे। ये सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ काम करते हैं, इनकी अपनी टीम है। तो जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में आई, यू, वी या दे दिखे तो समझ जाओ कि ये इंस्पेक्टर डू के बॉडीगार्ड्स हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे जो डू इंस्पेक्टर साहब हैं वो हमेशा वर्तमान में रहते हैं, यानी वर्तमान की ही बात करते हैं, उन्हें पास्ट से कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंट की बातें करते हैं और अपने साथ प्लूरल सब्जेक्ट रखते हैं। उनके कौन कौन है बॉडीगार्ड? आई, यू, वी, दे। इन्हीं के साथ वो काम करना पसंद करते हैं। तो अब डू फैमिली का अगला मेंबर है डज। ये भी डू फैमिली का मेंबर है और ये डू का छोटा भाई है। छोटा भाई कहेंगे, इसकी थोड़ी स्टाइलिश वाला है, सिटी वाला। इसे क्या कहेंगे हम? सिटी वाला। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका अपना ही इंग्लिश स्टाइल होता है। अब डस के साथ काम करने के लिए भी रूल्स चाहिए होते हैं। रूल्स कैसे? कि जो हमारे डस इंस्पेक्टर हैं, डस किसके साथ वर्क करता है? तो डस भी प्रेजेंट टेंस के साथ ही काम करता है। अब भैया इंस्पेक्टर साहब का छोटा भाई है तो प्रेजेंट टेंस में ही काम करेगा ना, लेकिन इनका अपना अलग ही स्टाइल है, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्क करते हैं। इनकी टीम मेंबर अलग हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्क करते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? तो ये काम करते हैं ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ, या कोई भी नेम के साथ। ठीक है, तो इनका काम करने का अपनी अलग टीम है। तो इनकी टीम मेंबर कौन कौन है? ही, शी, इट एंड कोई भी नेम। तो अब हम मिलते हैं डू फैमिली के लास्ट मेंबर से, जो कि हैं डिड, और ये हैं हमारे ओल्ड मैन। ओल्ड मैन बोले तो इंस्पेक्टर और डस के, डू और डस के पापा हैं ये, यानी ये हैं पुराने जमाने के इंस्पेक्टर। इन्हें बोल सकते हैं हम ओल्ड मैन या पुराने जमाने के इंस्पेक्टर। अब इनका काम क्या है? तो इनका सिर्फ एक ही रूल है। ये तभी आते हैं जब चीज़ें पास्ट में हो रही होती हैं या पास्ट की चीज़ों का पता लगाना हो, तभी हमारे डिड अंकल आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी पास्ट में कोई चीज़ पूछनी हो तो वहाँ पर डू या डस नहीं आएगा। क्या आएगा? ओनली डिड आएगा। मतलब ये क्या है? ओल्ड टाइम के लिए यूज़ में आते हैं। इसका मतलब होता है ये हमारे पास्ट टेंस के राजा हैं, पास्ट टेंस के राजा हैं। तो हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस में आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा इंस्पेक्टर डू काम करते हैं और ही, शी, इट के साथ हमेशा उनका छोटा बेटा यानी डस काम करता है। तो इंस्पेक्टर डू यदि पूछ रहे हैं तो सेंटेंस बनेगा डू यू लाइक टी, और यदि सिटी वाला डस पूछ रहा है तो डज शी डांस वेल, क्या तुम चाय पसंद करते हो और क्या यह अच्छा डांस करती है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने पड़ते हैं तो तब भी हम डू फैमिली को बुलाते हैं, ये पूछने के लिए कि काम हुआ है या नहीं, हुआ है या नहीं के सेंस में। तो सोचिए जैसे पुलिस केस रजिस्टर हो रहा है कि काम हुआ है कि नहीं, तो डू अंकल आते हैं हमारे और वो पूछते हैं कि यदि किसी ने काम नहीं किया है यानी नहीं किया है तो उसकी रिपोर्ट नॉट के साथ बनाओ। किसके साथ बनाना है? नॉट के साथ। इसका मतलब है कि डू, डस या डिड में तुरंत बाद क्या आएगा? नॉट आएगा। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस डू, डस या डिड
या डिड के जस्ट बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, और फिर हमारा आएगा वर्ब ऑफ ए सब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई डू नॉट लाइक मिल्क, मुझे दूध पसंद नहीं है। तो काम ये से कैसा नहीं है, पसंद नहीं है। तो यहाँ पर डू के बाद जस्ट क्या लगा है, नॉट। शी डज नॉट सिंग, वह गाना नहीं गाती है। तो काम नहीं करती है, तो यहाँ पर डज के बाद क्या आया है, नॉट, तुरंत बाद। ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया था, मतलब काम नहीं हुआ था। तो डिड के जस्ट बाद क्या लगा है, नॉट। तो जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू, डज या डिड के बाद क्या आता है, नॉट आता है, और ये दिखा रहा होता है कि काम नहीं हुआ है या कोई चीज़ पसंद नहीं है या नहीं किया गया है। कभी कभी लोगों का काम होता है बोलना, तो कभी कभी लोग इंस्पेक्टर डू से बोलते हैं सर ये काम तो हुआ ही हुआ है, ज़रूर हुआ है। तो इंस्पेक्टर डू तुरंत जोर देकर बोलते हैं आई डू रिस्पेक्ट यू, मैं सच में रिस्पेक्ट करता हूँ। शी डज सिंग वेल, वह सच में अच्छा गाती है। एंड ही डिड फिनिश द वर्क, उसने सच में पूरा काम किया है। तो यहाँ जो हमारे इंस्पेक्टर डू हैं उनको प्रूफ देने के लिए थोड़ा जोर से या बात को जोर देकर बोलना होता है कि हाँ ये काम हुआ है। तो जब भी हमें किसी काम को जोर देकर बोलना होता है तो हम डू फैमिली का यूज़ करते हैं। आई डू रिस्पेक्ट यू, शी डज सिंग वेल, ही डिड फिनिश द वर्क। इससे हम ये बताते हैं कि काम सच में पूरा हुआ है। तो इंस्पेक्टर डू बोलते हैं कि अगर किसी को कहाँ, क्यों, क्या और कौन सी डिटेल चाहिए, यानी ये सारी डिटेल्स चाहिए होती हैं, तो WH वर्ड्स को जोड़ो, WH वर्ड्स को जोड़ को दो और फिर डू फैमिली का यूज़ करो, या डू फैमिली को मिलाकर सवाल पूछो। तो सवाल पूछते हैं हम, व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, तुम नाश्ते में क्या खाते हो। तो WH वर्ड पहले आएगा और उसके साथ आएगी डू फैमिली। वेयर डज शी लिव, तो WH वर्ड और फिर आएगा डज, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है हमारा, शी है। यहाँ पर सब्जेक्ट यू है इसलिए डू आएगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट शी है इसलिए डज आएगा। यही बात हमें बीते हुए टाइम पे पूछनी है कि पास्ट में कोई चीज़ कब हुई थी, कहाँ हुई थी या क्या हुआ था। तो हम WH क्वेश्चन के साथ डिड का यूज़ करते हैं, डू फैमिली के डिड मेंबर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन डिड यू अराइव, तुम कब आए थे। ये बात कब की हो रही है, पास्ट की हो रही है, पास्ट टाइम की बात हो रही है, मतलब कोई चीज़ खत्म हो चुका है या काम बीत चुका है। तो व्हेन डिड यू अराइव, तुम कब आए थे। व्हाई डिड दे लाफ, उन्होंने क्यों हंसा। व्हाई डिड, पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पर भी डिड आएगा, पास्ट की बात हो रही है। एंड डिड के साथ कोई रूल नहीं लगता है, डिड सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ऑल सब्जेक्ट के साथ। और जब हमें नेगेटिव में भी वही रूल फॉलो होगा, व्हाई डोंट यू स्टडी, तुम क्यों नहीं पढ़ते। व्हाई डज नॉट ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता। व्हाई डिड नॉट शी कॉल यू, उसने तुम्हें कॉल क्यों नहीं किया। तो इन सारे क्वेश्चंस में WH क्वेश्चंस हैं, उसके बाद डू फैमिली है, और यदि नेगेटिव में है तो नॉट का यूज़ हुआ है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव है।